एपिसोड की स्टार्ट में हमें गांव मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गार्ड है वो खड़ा हुआ होता है और सब कुछ निगरानी कर रहा होता है। उसका ध्यान है वो अचानक से ही सामने चला जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये बंदे हैं कौन। सामने से यीगो, यून और जो हमारे जिशेन है वो आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि सामने से हट जाओ वरना तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। वहाँ के जो दो गार्ड खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम गाँव मेंशन के अंदर ऐसे कैसे घुसे आ रहे हो, तुम्हें वो यहाँ से जाना होगा वरना तुम्हारे साथ है वो बहुत बड़ी मुश्किल है वो आ सकती है, तो यहाँ से चले जाओ जल्दी से जल्दी। वो बोलता है कि तुमने मुझे मजबूर किया और उन दोनों के वो मार देता है और बोलता है कि तुमने मुझे ये नहीं बोला था कि मुझे क्या करना है तो मैंने तुम्हें मार ही दिया। तभी गाँव है वो मेंशन से बाहर आता है और बोलता है कि बाहर ये कौन कुत्ता भौंक रहा है, बे साले बहुत ज्यादा लाउडली भौंक रहा है तो उसको तो वो चुप कराना ही होगा। वो बोलता है कि इतने सुबह सुबह भौंकने वाले कुत्ते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर वो यूगो को देखता है। गाँव है वो बोलता है कि मिस्टर जी अरे आप यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपने मतलब हार मान ली क्या, मतलब जो आपने मुझसे कंपटीशन करने की बात की थी स्काई रीचिंग टावर में, क्या आपने उस चीज के लिए वो हार मान ली है? अरे आप यहाँ पे सरेंडर करने के लिए आए हैं तो उस लड़की को तो लाई होंगे जिसे मैंने वो मांग की थी आपसे, तो जल्दी से सोच लो। जो यून होती है वो बोलती है कि आखिरकार मेरी बहन है वो कहाँ पे, जल्दी से उसे बताओ। वो बोलता है यूगो कि अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया या फिर मेरे सामने अब मेरे मतलब यूए को नहीं दिया तो मैं तुम्हारी डेथ है वो यहीं लिखूंगा। वो अपने हाथ में से एक चीज है वो खाने लगता है और बोलता है कि अच्छा याओजन के साथ हमारा कोई भी मकसद है या फिर कोई भी मसला नहीं है तो हमें से यहाँ पे नहीं लाए, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा कर दूंगा तुम्हारे साथ। यूगो को उसकी बातें बकवास लगने लगती हैं तो यूगो उस पर अपनी 1000 टेंटिकल से अटैक कर देता है। वो मतलब गाँव एकदम शॉक हो जाता है और अपने हाथ में एक वेपन होता है तो उससे अपना बचाव है वो करने लगता है, वरना यूगो के अटैक से वो नहीं बच पाता। गाँव अपनी पावर का रॉब दिखाते हुए बोलता है कि मैं मार्शल लॉर्ड के एकदम पीक पे हूँ, मतलब ऊपर हूँ, रैंक 1 पे हूँ और तुम एकदम नीचे, तुम मुझसे नहीं आ रहा मतलब जीत नहीं सकते, मैं तुम्हें वो एकदम इजीली वो हरा दूंगा, देखते जाओ। तभी लिविंग रूम से आवाज आने लगती है और कोई बोलता है कि बाहर से इतनी ज्यादा आवाजें वो क्यों आ रही हैं, अगर इतनी ज्यादा आवाजें हुई तो पाइगॉड मार दूंगा सबको। तो ये मतलब जो गाँव है वो डर जाता है और बोलता है कि डैड। सामने से एक बंदा आता है जिसका नाम गाँव फुफैंग होता है और वो गाँव फैमिली का मास्टर होता है। फिर वो बोलता है कि तुम दोनों है वो इतने बुरी तरीके से वो चिल्ला के वो बातें है वो क्यों कर रहे हो, तुम एक जगह पे शांति से बैठ जाओ और अपने मसले को एकदम सुलझा लो वरना यहाँ से इतने ज्यादा शोर मचाने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। वो मिस्टर फुफैंग के सामने अपना वो सिर झुका लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा काइंड पर्सन हो बट मैं यहाँ पे मतलब आपके गाँव मेंशन में वो कुछ भी एकदम ट्रबल खड़ी नहीं करना चाहता, बट आपके लड़के ने वो मेरी औरत को मुझसे छीन लिया, मतलब मेरी वाइफ को वो मुझसे दूर कर दिया, इसके लिए वो मतलब गाँव बोलने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, डैड से हटाओ यहाँ से। फुफैंग है वो बोलता है कि मेरा बेटा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और एकदम सच्चा है, वो ऐसा गिरा हुआ काम है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो जो वैंग मतलब गाँव होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरा पूरा घर है वो यहीं पड़ा है, तुम उसे एकदम अच्छे से वो जांच पड़ताल है वो कर सकते हो, अगर इसे तुम्हें भरोसा हो जाता है तो तुम्हें वो इसे बेशक करो और जल्दी से जल्दी करो बिकॉज मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो भी शौक हो जाता है कि उसने ऐसे ही कह दिया कि तो उसका घर है वो तुम चेक कर सकते हो, तो वो बोलता है कि चलो एक बार ट्राई मारने में क्या ही जाता है। फिर वो अपनी गॉड ऑफ आई है वो ऑन कर लेता है और पूरे घर को एकदम स्कैन है वो करने लगता है। यूगो है वो पूरी मेंशन को एक ही बार में देख लेता है और बोलता है कि अब मुझे विश्वास हो गया इसने उसके साथ है वो कुछ भी नहीं किया, बट ऐसा भी हो सकता है कि इसने याओचैन को है वो मतलब योचैन को वो कहीं और ट्रांसफर कर दिया अपने घर से। यूगो है उनसे माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा बट आपके बेटे ने वो कुछ भी गलत नहीं किया है और यहाँ पे योचैन है वो नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम सब है वो यहाँ से जा रहे हैं, हमें माफ कर देना, हमने आपके घर में आके आपको ट्रबल है वो खड़ी कर दी। वो वहाँ से जाने लगता है तभी यू ने उसे बोलती है कि 1 मिनट रुको। फिर यूगो बोलता है आखिर क्या हुआ, वो बोलती है कि यहाँ की एक सर्वेंट है उसने मुझे एक लेटर दिया है, वो बोलती है कि इसे पढ़ो, यहाँ पे शायद हमारे बारे में मतलब हमारे फायदे के लिए कुछ भी हो सकता है तो पढ़ लेना चाहिए। यूगो है उस लेटर को एकदम खोलने लगता है। फिर उस लेटर में लिखा होता है कि जो योचैन है वो यहाँ के लोकल लैंड गॉड मतलब भी लोग के यहाँ पे है, मतलब लोग के फ्याओ के वो यहाँ पे है, उसके मंदिर में होती। यूगो है वो बोलता है कि आखिर ये कौन है, मतलब ये जगह है वो कहाँ पे है वो तो मुझे नहीं पता। यूगो है वो बोलता है कि हमने फिलहाल के लिए उनके साथ टेम्पररी अलायंस है वो बना के रखी है, मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ है वो अभी झगड़ा करना चाहिए, तो मुझे सीधे उनके टेम्पल में जाकर शांति से वो बात करनी चाहिए। जिशेन है वो यूगो से बोलता है कि बॉस अब हमें वो क्या करना चाहिए। यूगो है उसे बोलता है कि फिलहाल के लिए हमें शांत रहना होगा, मैं अकेले जा रहा हूँ योचैन को ढूंढने के लिए और तब तक है वो तुम लोगों को भी कुछ काम है वो निपटाने होंगे वो जो कि मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, तो जाओ पहले वो काम है वो निपटा, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। यूगो एक पुल से जाने लगता है जो कि वो मतलब लैंड गॉड के पास के मंदिर के पास के एकदम सीन होता है, वो वहाँ पे वो जाने लगता है। यूगो वो जाते हुए अपने मन में वो बोलता है कि मुझे पता है योचैन है वो एकदम ठीक है, वो उसे कुछ भी नहीं करने वाला, बट पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है, मैं उसके बारे में इतनी चिंता कर रहा हूँ। वो फिर से बहुत ज्यादा तेज है, वो सिर में दर्द होने लगता है, वो अपना सिर पकड़ के वो खड़ा हो जाता है और मतलब पुल का सहारा है वो ले लेता है। वो बोलता है कि आखिर ये मुझे फिर से सिर दर्द है वो क्यों होने लगा।
तो एक आवाज आती है, इंसान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अभी सेवा आसान कर दिया है। वो एकदम शॉक हो जाता है ये आवाज सुन के और वो आजू बाजू है वो देखने लगता है कि आखिर यहाँ पे कौन है जिसने ये वर्ड है वो मुझे कहा। ये बहुत ज्यादा कठिन। पीछे से फिर से एक आवाज आती है। ईगो उस आवाज को देखते हुए पीछे मुड़ जाता है। वो पानी के अंदर अपना खुद का चेहरा देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके अंदर एक मतलब डेमन का चेहरा होता है। वो एकदम हैरान हो चुका होता है। वो बोलता है कि आखिर ये चीज है क्या, मैं नहीं पहचान पा रहा। फिर वो डरते डरते नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि ये मेरी शैडो नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो बोलने क्या ये बंदा पागल है। वो और फिर दूसरे बंदे वो बोलते हैं कि आखिर ये मतलब अचानक से जमीन पे वो क्यों लेट गया और इतने ज्यादा चिल्ला चिल्ला के वो क्यों बातें कर रहे हैं, क्या बता सकता है कि मुझे। ईगो अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा एक इल्यूजन है, बिकॉज मैंने 3 दिन से वो आराम नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बुरे बुरे इल्यूजन है वो आ रहे हैं। तो बोलता है कि योचैन को बचाना मेरी पहली प्रायोरिटी है, इसीलिए मुझे योचैन को बचाने के लिए वो यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो उस जगह से वो निकलने लगता है लंगड़ाते लंगड़ाते। फिर से एक आवाज आती है कि इंसान मुझे अपनी बॉडी है वो दे दो, मुझे तुम्हारी बॉडी की आवश्यकता है। ये आवाज सुन के ईगो एकदम डर जाता है और सहम सा जाता है। ये आवाज उसके लिए बहुत खतरनाक होती है। आवाज आती है 1000 टेंटिकल, पहली बार किसी ह्यूमन की है वो ब्लड स्पिरिट बना है। फिर ईगो एकदम शॉक होकर बोलता है कि क्या तुम मेरी ब्लड स्पिरिट हो, और मेरी ब्लड स्पिरिट है वो बातें कैसे कर सकती है और वो किसी दूसरी डायमेंशन में होता है। वो बोलता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या। वो बोलता है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मतलब मुझे बाहर की दुनिया देखने का बहुत चस्का चढ़ गया है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारी बॉडी फिलहाल के लिए एक केज की तरह वो काम कर रही है। वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि दुनिया है वो कितनी ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी है। अब मुझे इस दुनिया के ऊपर अच्छे से देखना होगा, अगर मैं फ्री हो जाता हूँ तो देखना क्या होता है। उसकी ब्लड स्पिरिट उसका माइंड मैनिपुलेट करते हुए बोलती है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें वो अपना रिवेंज लेना चाहते हो, अपनी दोस्त का है वो रिवेंज लेना चाहते हो, तुम्हें वो अपने एंगर पे वो काबू नहीं करने की दौलत, तुम मुझे अपना एंगर है वो मुझे सौंप दो, फिर देखो क्या। उसकी ब्लड स्पिरिट उसे जकड़ लेती है और ईगो बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो ब्लड स्पिरिट है वो बोलती है कि अब मुझे वो अपनी बॉडी दे दो, मुझे तुम्हारे बनना है। वो धीरे धीरे करके उसकी ब्लड स्पिरिट या फिर कहीं डीमन फॉर्म में वो आने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा औसम दिख रहा होता है। तो को ऐसा करते हुए देख के सारे बंदे हैं वो बोलते हैं क्या ये बंदा पागल, ये अभी फिलहाल खुद से ही वो बातें कर रहा था और ये अभी साइको जैसी हरकतें कर रहा है। दूसरी साइड भी कुछ मॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये बंदा पागल है, इसके एकदम ईवल हो रहा है, वो बाहर आ रहा है, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर इसके पास होना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हम सबकी है वो जान को खतरा हो सकता है, तो फिलहाल के लिए सबको है भाग जाना चाहिए। ईवल या फिर कहें जो हमारे ईगो के अंदर ब्लड स्पिरिट होती है वो उस पर काबू कर लेती है। ईगो एकदम ईवल सी हंसी हंसता है और वो बोलता है कि हाँ मैं फाइनली आज़ाद हो चुका हूँ, अब बाहर की दुनिया देखने का वक्त आ गया। एक पिंजरे से आज़ाद होने के बाद अब दुनिया है वो मेरे काबू में होगी। क्योंकि ब्लड स्पिरिट है वो बंदों को मारने लगती है। ईगो वो बोलता है कि मासूम बंदों को वो मारना बंद करो। तो वो बोलता है कि मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ, मैं उनकी मुश्किल भरी लाइफ को उनसे आज़ाद कर रहा हूँ, वो जिए अपने खुल के। देखते ही देखते ईगो की ब्लड स्पिरिट ने वहाँ पे लाशों का ढेर बिछा दिया होता है। फिर वो बोलता है कि अब टेंपल की ओर चलने का वक्त आ चुका है, मुझे मेरा डिलीशियस खाना है वो एंजॉय करना है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है कई हज़ारों साल बाद। अगले सीन में ये को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार है वो मुझे मत ठहराना कि जो मैंने क्या कर दिया। भैया बंदा है वो थक के वो बोलता है कि लड़की प्लीज यार मुझे माफ़ कर देना, बट मैं सिर्फ अपने मास्टर के आदेश का पालन कर रहा हूँ, बिकॉज वो यहाँ के एल्डर हैं तो मुझे उनकी बातें तो माननी होगी और तुम मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रही हो। तभी ईगो की 1000 टेंटिकल वाला ब्लड स्पिरिट है वो आता है और दीवार तोड़ देता है। दीवार के आर पार है ईगो वो आता है और बहुत ज़्यादा अजीब सी है वो स्माइल देने लगता है और ये फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा औसम होता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करो। टेंपल के जो पंडित होते हैं यहाँ के मॉन्ग है वो बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो, और वो बोलता है मतलब जो योय बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे बचाने के लिए आ गए मेरे सोना। 1000 टेंटिकल उस मॉन्ग को एक ही झटके में वो खत्म कर देता है। योय ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं, बिकॉज ईगो वैसे भी किसी को सीधे सीधे नहीं मारता है। फिर ईगो है मतलब ये 1000 टेंटिकल योय के पास है वो चला जाता है वो, या फिर कहीं 1000 टेंटिकल है वो उसको सूंघता है और बोलता है कि कितनी प्योर स्मेल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। योय है वो बोलती है कि मुझे छोड़ दो और तुम ये क्या कर रहे हो ईगो, क्या तुम पागल हो गए हो। ईगो एकदम गुस्से में हो जाता है और अपने ब्लड बिस्ट से वो बोलता है कि दूर रहो, वो मेरी है, इससे वो दूर हो जाओ वरना वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है वो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, फिलहाल के लिए इससे दूर हट जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। 1000 टेंटिकल है वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और सिर्फ है वो तुम्हारे सिर पे बोझ बनने के अलावा कुछ भी है वो नहीं करने वाली, इससे बढ़िया ये होता है कि मैं इन्हें मार के वो तुम्हारे लिए एक बाधा है वो कम कर दूं और तुम्हें आगे तक है वो पहुंचा दूं। 1000 टेंटिकल उसके पास बढ़ने लगता है। ईगो है वो बोलता है कि उससे दूर हट जाओ, उसे छोड़ दो। फिर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है, वो होता है गाँव। वो बोलता है कि मेरे भाई ने एकदम सही कहा था कि तुम मैं वो उसे अच्छे से वो ढूंढ लोगे इस जगह को, ये बहुत ज़्यादा आसान था तुम्हारे लिए, बट क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी कमज़ोर ताकत के साथ है वो अकेले ही से वो मुझसे बचा के ले जाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ से एक कदम भी है वो आगे जाने की परमिशन दूंगा। तो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम टॉप मार्शल लॉर्ड वाले बंदे को वो इतने इजीली हरा सकते हो? सिटी का सबसे ताकतवर बंदों में से मैं एक हूँ, तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे यार।
1000 टेंटिकल है। वो बोलता है कि तुमने मुझे भड़का के वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि पूरी ज़िंदगी याद करोगे मुझे। एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ रही है, इसके अंदर मुझसे कई ज़्यादा गुना पावर है, ये क्या मुझे मारना चाहता है। वो बोलता है कि इसने अपनी एनर्जी वो छुपा के रखी है अभी भी, वो उससे है वो दूर हट जाता है। उसे पता होता है कि अब उसकी मौत है वो सामने आ चुकी है। तो जो गाँव होता है उस पर अपना एक अटैक करता है जिसका नाम होता है ईगल क्लॉ स्टॉर्म, और उसके ऊपर वो अपना अटैक है वो कर देता है और बोलता है कि भाड़ में जाओ, तुम्हारी चिंता नहीं मुझे। तो बोलता है कि अच्छा होता कि तुम मुझसे पंगा ही ना लेते। तो जो ब्लड स्पिरिट है वो बोलती है कि ये बंदा इतना भी कमजोर नहीं है, मैं इसे अकेले वो नहीं हरा पाऊंगा, इसके पंजे ने मेरी शील्ड तोड़ दी। युगाओं के ऊपर उसकी ब्लड स्पिरिट है वो हावी हो चुकी होती है, जिसका मतलब कोई भी लेवल है वो निर्धारित नहीं है, इसलिए वो उसकी काउंट ऑफ पावर यूज करता है और वो गाँव के ऊपर अटैक करने लगता है। गाँव के आर पार वो अपना अटैक है वो कर देता है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बहुत ज्यादा डरने लगता है। वो बोलता है कि लगता है आज मेरी मौत है वो यहीं पे होने वाली है, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अकेले ही मर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा। वो अपनी ब्लेज ईगल स्पिरिट को है वो उसके ऊपर छोड़ देता है और बोलता है कि इसको एक को भी जिंदा मत छोड़ना। और वो एकदम अपनी दम तोड़ने की हालत में वो आ जाता है और वो एकदम धीरे धीरे करके गिरने लगता है। युगाओं के ऊपर वो अटैक हो जाता है। फिर जो उसकी मतलब जो ब्लड स्पिरिट है वो बोलती है कि यार तूने गलती कर दी, तुमने मुझ जैसे पावरफुल आदमी पर अटैक करके बहुत ज्यादा बड़ी गलती की है, मरो सालो। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा।